अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने दो साफ साफ निर्देश दिए हैं और बात भी कही है। ट्रैक्टर रैली पर एक तो उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो कोई दखल नहीं देगी, दिल्ली पुलिस को पूरा अधिकार है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से ये भी बात सामने आई है लगातार, जिस तरह से जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों से बात करने के लिए, उसको लेकर जो भी बातें चल रही हैं उस पर एक तरह से विराम लगाते हुए कहा है कि इस कमेटी पर संदेह करना अपने आप में बेहद गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों पर बात की और अभी पुलिस और किसानों की बैठक भी हो रही है 26 जनवरी के पीरियड को लेकर। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु मौजूद हैं। अभिमन्यु जी, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कि पुलिस अपना ऑर्डर पास करे जो उनको ठीक लगता है, किसानों की जो ट्रैक्टर रैली उसको लेकर के, आप लोगों को क्या लगता है जो ट्रैक्टर रैली है, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, तो आप लोग क्यों उसी दिन अड़े हैं कि उसी दिन रैली निकाली जाए? आपको लगता नहीं उससे परेशानी खड़ी होगी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो हमने ये साफ कर दिया कि हम जो राजपथ पे परेड होगी उसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है। और जहां तक ये सवाल है कि हम 26 को ही क्यों निकालना चाहते हैं, तो किसान समाज ने देश के लिए कुर्बानी दी है। किसान समाज पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, धरती माता का सीना चीर के वो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, तो उसका भी अधिकार है कि देश के सबसे बड़े पर्व पे वो भी शामिल हो। और इसीलिए हमने कहा कि भाई हम रिंग रोड पे करना चाहते हैं ताकि सरकार को भी कोई डिस्टर्बेंस। जो पुलिस कहेगी उसके हिसाब से आप चलेंगे? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, इसीलिए हम पुलिस के साथ संवाद कर रहे हैं, लेकिन परेड तो निश्चित तौर पे होगी, परेड नहीं रुकेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कमेटी बनाई है पहले से उसके ऊपर सवाल करना ठीक नहीं है। हो सकता है पहले किसी और कुछ विचारे हो, लेकिन कमेटी के सदस्य के नाते उनके सामने जाकर के किसानों को बात करनी चाहिए। उसमें किसी को क्या ऐतराज है? देखिए, उस कमेटी के सामने यदि हम बात करेंगे तो उसका अर्थ ये होगा कि हम देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं उस कमेटी में जो पहले दिन से इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। जब 2 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, उस दौरान भी वो उन कानूनों का समर्थन करते हैं। कितनी उम्मीद है अभिमन्यु जी इस मीटिंग से, क्योंकि सरकार कह रही है हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, किसानों के हित की बात करना चाहते हैं, तो आज कितनी उम्मीद है 10वीं दौर की? देखिए, हम भी समाधान चाहते हैं, हम पूरा आशान्वित हैं, हम पहले दिन से आशावादी रहे हैं और हमारा लोकतंत्र में पूरा विश्वास है। कोई किसी भी मुद्दे का समाधान लोकतंत्र में बातचीत के जरिए ही आएंगे आपके पास। हम आनंद पटेल के पास चलते हैं जो कि इस वक्त सीधे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या कहा गया है? एक तो ट्रैक्टर रैली को लेकर साफ कहा है कि वो इसमें कुछ भी दखल नहीं देगा, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है विशेषज्ञों को लेकर कि ये जो टीम बनाई गई है वो विशेषज्ञों की बनाई गई है, तो इस पर किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट में आज? देखिए, अभी तक की जो सुनवाई हुई है उसमें दो बातें बहुत साफ निकल के आ गई हैं। एक तो ये कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकालना है किसानों ने, उसको लेकर के सेंटर और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एप्लीकेशन मूव की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिल्ली पुलिस और सरकार के पास पहले से ही अपने आप में बहुत पावर्स हैं, उनके पास अधिकार है इस मैटर को डील करने के लिए, लिहाजा कोर्ट इस पे कोई आदेश जारी नहीं करेगी। एक बड़ा झटका दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे इस मामले में हस्तक्षेप के लिए। दूसरा, दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जब हियरिंग में शामिल हुए तो कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई, ये कहते हुए कि पिछली बार जब हम मामले की सुनवाई कर रहे थे तो आप लोग कोर्ट में मौजूद नहीं थे, सुनवाई में मौजूद तक नहीं थे, आप किस बिना पे आज आर्ग्यू कर रहे हैं? तो एक तरह से कह लिया जाए कि कोर्ट ने एक बहुत कड़ा स्टैंड लिया है। जिस तरीके से जो किसान संगठन है 41 जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण, आज कोर्ट में आए हैं, पिछली बार हाजिर ही नहीं हुए थे, सुनवाई में शामिल ही नहीं हुए थे। और कोर्ट ने दो जो याचिकाएं हैं आपको बता दूं, एक का बीकेयू भानु उत्तर प्रदेश और किसान महापंचायत राजस्थान, इनके दो वकीलों ने याचिकाएं डाली हैं कि जो कमेटी है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह मान एक जो सदस्य थे कमेटी के, वो पहले ही कमेटी से हट चुके हैं। और साथ ही साथ जो याचिका में ये भी कहा गया है कि जो कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं उनका क्या स्टैंड है फार्म रिफॉर्म्स को लेकर के, कृषि सुधारों को लेकर के, ये पहले से ही जग जाहिर है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि ये एक फैशन बन गया है, एक कल्चर बन गया है लोगों को ब्रांड करने का, और उनके जो विचार हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो कमेटी बनी है वो बहुत सोच समझ के बनी है, उसमें एक्सपर्ट्स हैं जो कृषि क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं, लिहाजा कमेटी वही रहेगी। ये जरूर है कि जो सॉलिसिटर जनरल है उनसे कहा गया है कि जो खाली हुई है जगह उसको लेकर के कमेटी को अगर नए नाम शामिल करने हैं तो उस पर वो एक रिप्लाई फाइल करें। लेकिन यहाँ कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया कि इस कमेटी के पास किसी तरीके का आदेश पारित करने का, एडजुकेशन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये कमेटी सिर्फ दोनों पक्षों से बात करेगी,
उनके जो शिकायतें हैं इस फार्म लॉज को लेकर के उसको सुनेगी और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। तो बहुत साफ लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कमेटी के पास कोई एजुकेशन का अधिकार नहीं है, आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बेंच को है जो सुनवाई कर रही है मामले की। बिल्कुल आनंद, आपने स्पष्ट तौर पर बता दिया है। आनंद, आपने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया। सीधे हम चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, सुप्रीम कोर्ट में आज जो बातें हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम हो जाती है कई मायनों में। आप वहां पर किसानों के बीच में जरा पूछिए उनसे कि क्या गलत है। अगर एक रास्ता निकालने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो 4 सदस्य टीम बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्हें दोनों तरफ के लोगों से बातचीत करनी है, एक रिपोर्ट देनी है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कोई फैसला सुनाने का। परेशानी इनको क्या हो रही है, ये अपनी बात वहां क्यों नहीं रखते? श्वेता, सीधा सवाल हम करेंगे किसानों से कि आखिरकार क्या सोचते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो कह रही है क्या कि हमने तो 3-4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, वो दोनों पक्षों की सुनवाई करेगी, वो सामने रखेगी बात। तो कमेटी से क्या आपको दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? अभी हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, अभी हमारी सरकार से वार्ता चल रही है। सरकार ने ही कानून बनाए, सरकार ही इस पे फैसला लेगी, इसलिए हम उस कोर्ट की कमेटी के सामने ना पेश हो रहे हैं, ना होंगे, ना हम अभी सुप्रीम कोर्ट कोई हमारे 41 के 41 संगठन कोई नहीं गया। लेकिन बात यह है कि जब कमेटी ने बात कही है कि कमेटी में जाए, उसको तो फैसले का अधिकार है नहीं, तो फैसले का अधिकार नहीं है तो कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है तो उससे बात करने में हर्ज क्या है? भाई, कमेटी वाले तो पहले ही कह चुके हैं, सरकार की वकालत पहले कर चुके हैं कि ये बिल ठीक है, उनके अखबारों में लेख आते हैं, हम लोगों ने भी पढ़े हैं। और फिर 2000 सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो एक्सपर्ट भी हैं अपने क्षेत्र के। अरे वो एक्सपर्ट कहें कि एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट तो किसान है। किसान को अब पता चल गया है अगर ये लिमिट सीमा भंडार का अधिकार खत्म किया है, उससे भंडार की मात्रा बढ़ेगी और जब वे पूंजीपति भंडार कर लेंगे, मंदे सस्ते दामों में खरीद लेंगे, उसका बोझ वे तेज भाव में बेचेंगे, उसका आम जनता पर उसका बोझ पड़ेगा। तो जो श्वेता, यहाँ से जो किसानों की बात निकल के आ रही है, उनका ये कहना है कि पहले ही जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने अपना मत जो है वो स्पष्ट कर रखा है।